अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं हो तो आप खुद को आउटडेटेड मानते हो, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप खुद को क्या मानोगे? सिस्टम से बाहर। अगर आपके पास फोन नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक जरूरत नहीं बल्कि सर्वाइवल टूल है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं दीपशिखा ठाकुर और स्वागत है आपका दीपशिखा कॉमर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट की उपयोगिता और उसके क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट्स हमारे लाइफ में होती है और ये कितना अहम रोल निभाने वाला है हमारे ज़िंदगी में और हमारे आने वाले सफ़र में कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे ये छोड़ के जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की तरफ कि आखिर बैंक अकाउंट किन किन लोगों के लिए ज़रूरत है और क्यों ज़रूरी है। इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टिव से कि आखिर छात्रों को इसका क्या लाभ मिलता है। अगर स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग, स्टाइपेंड और ऑनलाइन पेमेंट जैसे चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। अगर छात्र को स्कॉलरशिप मिलते हैं और अगर वो कैश में मिलते तो पता ही नहीं लगता कि कितने पैसे आए और कितने पैसे गए या फिर पैसे मिले भी या नहीं। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से, बैंक अकाउंट होने की वजह से हर चीज़ का रिकॉर्ड दर्ज होता है और पता लगता है कि आखिर पैसे आए हैं या नहीं आए हैं और अगर आए तो खर्च कहाँ किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट बैंक अकाउंट नो सैलरी, नो स्कॉलरशिप, नो यूपीआई। अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो कहाँ से आप पैसे मिलेंगे? सरकार आपको पैसे कहाँ से भेजेगी और आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर पाओगे आज के टाइम पे? दूसरा नंबर बात, 62% स्टूडेंट अपने खर्चे का रिकॉर्ड रखते ही नहीं है। वाई? बिकॉज दे यूज ओनली कैश। दैट्स वाई ये अपना खर्चे का रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं इस वजह से। इसीलिए बैंक अकाउंट एक छात्र के लिए बहुत जरूरी है और उसके बजटिंग का, उसके हिसाब किताब का ये पहला स्टेप है। अब बात करते हैं नंबर 2 की तरफ, बिजनेस ओनर व्यू। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपना क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट दिखा नहीं पाओगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये सब कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बैंक अकाउंट होना एक बिजनेसमैन के लिए मस्ट है। छोटा बिजनेस, बड़ा धंधा बैंक अकाउंट के बिना पॉसिबल नहीं है। छोटे मोटे जितने भी बिजनेसेस आज बड़े हुए हैं, बड़े लेवल पे फैले हैं, जैसे अचार का बिजनेस हो, पापड़ का बिजनेस हो या फिर बुटीक का बिजनेस हो, ये सब कुछ ऑनलाइन गया है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे और वहाँ से इसकी प्रख्याति बढ़ी है। लेकिन पैसे कैसे आते हैं? डायरेक्ट उनके अकाउंट में आते हैं, जिससे कोई टेंशन नहीं होती है और वो सेफली अपना जो बिजनेस है वो और ज़्यादा वाइड बना पाते हैं। इसीलिए बैंक अकाउंट एक बिजनेसमैन के लिए मस्ट है और अगर आपको ये सब चीज़ें करवानी है तो बिजनेस के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता पड़ती है। बिना बैंक अकाउंट आप अपना सपना नहीं देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 3 की तरफ, वर्कर जॉब प्रोस्पेक्टिव। यानी अगर आप सोचे कि अगर आपको सैलरी लेनी है, जॉब करते हैं, सैलरी लेनी है तो पैसा कहाँ आता है? आपके बैंक अकाउंट में होगा, बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही ना हो तो कैसा जीवन होगा? बिल्कुल अजीब होगा। कैश मिलेंगे पैसे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी, कोई आपके पास इसका रिकॉर्ड नहीं होगी पैसे आए या नहीं। फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पैसा कमाना मुश्किल है तो उसका ट्रांसफर करना और इजी होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप नो पीएफ, नो सैलरी स्लिप, लोन एलिजिबिलिटी, ये तीनों नहीं होंगी आपके पास। अगर बैंक अकाउंट होता है, आप सैलरी कमा रहे हैं बार बार, तो आपका जो पैसों का लेन देन है इससे आपकी क्रेडिबिलिटी और लोन लेने की एलिजिबिलिटी दोनों बढ़ती है, जिससे कि आप बड़े बड़े अमाउंट में लोन ले सकते हैं। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के 94 बेनिफिशरीज का अकाउंट डिजिटल ही है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी इसके तहत भी आपका जो अकाउंट है वो डिजिटल ही है और बहुत टाइम से है। इसीलिए अगर आप वर्कर हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत बेनिफिशियरी है। अगर घर संभालने वाली महिलाएं हैं तो क्या उनका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप एक घर संभालने वाली महिला है फिर भी आप अपना बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं, क्योंकि ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और एक तरह का सेफ्टी फंड इंक्रीज करता है, जिससे आप अपने घर के बचत किए हुए पैसे को बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं और ये एक आपको एक आइडेंटिटी भी देगा, जिससे आप खुद को एक पावरफुल महिला समझ पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिखेंगे मंथली सेविंग, यानी अगर आप मंथली सेविंग भी करते हैं तो बैंक अकाउंट में कीजिए। घर में कहाँ कब तक कीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप घर में करें। छोटी एफडी, यानी बैंक अकाउंट में छोटी एफडी भी करवा सकते हैं, जिस पे मैं वीडियो आगे चल के बनाने वाली हूँ। फिर आते हैं अपने नाम की आइडेंटिटी। ये एक तरह का आइडेंटिटी देगा आपको, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, प्लस ये सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अगर आप एक हाउसवाइफ है तो भी आपके लिए बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल निभाता है आपके लाइफ में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सीनियर सिटीजन, पेंशन और सेफ्टी, यानी बुजुर्गों को हमेशा जो मेडिकल सिक्योरिटी हो या फिर फंड हो वो सब कुछ बैंक से लिंक होता है। अगर बैंक लिंक ही ना हो तो आप कैश लेने कहाँ जाओगे। इसीलिए सेफ्टी पर्पस से भी कैश से ज़्यादा हमेशा बैंक ही काम आता है और बैंक ही ज़्यादा सिक्योर होता है। इसीलिए हमेशा आप कैश यूज़ ना करें, हमेशा क्या करें, यूज़ आपको बैंक करना है। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए एफडी इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो 7.5% होता है। इसीलिए कैश को नहीं रखना है, क्योंकि कैश कभी भी आपको इंटरेस्ट गेन नहीं करके देगा। आने वाले समय में जो भी कैश है वो हट जाएंगे और धीरे धीरे सभी के पास ऑनलाइन ही डिजिटल ही पैसे होने वाले हैं। ये आने वाले जनरेशन के साथ अपग्रेड होता जाएगा। नंबर 6, गवर्नमेंट स्कीम एंड इमरजेंसी फंड। तो आप देखते होंगे कि जब भी कुछ भी दुर्घटना होती है, जैसे अभी वॉर चलने का संभावना बहुत लग रही है, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट हमें डायरेक्ट यूपीआई यानी बैंक अकाउंट के थ्रू ही हमें पेमेंट करती है। जैसे आप याद होगा आपको, कोविड के टाइम सभी महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपीज आए थे गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे ही हर स्कीम, चाहे वो एलपीजी हो चाहे फिर किसान योजना हो, सबके जो भी पैसे आते हैं वो बैंक के थ्रू ही लिंक अप होते हैं और वहीं से हमें मिलते हैं। इसीलिए बैंक अकाउंट गवर्नमेंट स्कीम के लिए भी सही है, प्लस धांधली होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए बैंक अकाउंट यहाँ भी बहुत बेनिफिशियरी है। कैश सेफ नहीं होता है, धांधली की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे पीएम किसान हो गया, डीबीटी हो गया, एलपीजी सब्सिडी हो गया, कोरोना रिलीफ, सब बैंक में लिंक अप था, सब बैंक से लिंक था। तभी सरकार के पास डाटा भी होता है कि आप भी कोई हो, आप भी एक पर्सन हो जिसका अकाउंट है, तभी तो वो पैसे भेजेगी, वरना हवा में पैसे कहाँ भेज देगी आपको। फिर आता है यहाँ पे बैंक अकाउंट फाइनेंशियल इमरजेंसी का लाइफलाइन। बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक अकाउंट हमेशा फाइनेंशियल इमरजेंसी का लाइफलाइन ही होता है। बैंक में पैसे रखते हैं वो इंक्रीज करती है, अगर बैंक में एफडी करवा लेते हैं वो और इंक्रीज करती है। इसीलिए बैंक अकाउंट बहुत बेनिफिशियरी है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम के प्रोस्पेक्टिव से भी। अब आते हैं नंबर 7 की तरफ, क्राइम, सेफ्टी एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो क्राइम से बच सकता है, प्लस सेफ्टी ग्रोथ की भी संभावना बहुत हद तक रहती है। संभावना नहीं रहती है बल्कि गारंटी रहती है। जैसे अगर आपके पास कैश है तो नो रिकॉर्ड, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्लस रिस्क, चोरी, लूटपाट और फायर, ये सब की संभावना बनी रहेगी। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो इंश्योरेंस, पासबुक प्लस डिजिटल ट्रेस आप कर सकते हैं अपने पैसों को, या फिर पैसा कहाँ है आप फोन पे देख लेते हो कि आपके पास पैसा कितना जमा है। ये क्या हुआ, ये डिजिटल ट्रेस ही हुआ। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप स्मार्ट सेविंग भी कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक एफडी। ये होता है, आप बैंक से बात करो, जो पैसे जमा है उसको ऑटोमेटिक एफडी करवा लो। इसका भी प्रोसेस होता है, जैसे जितना पैसा जमा है आपका उसमें से आप उसको अगर फिक्स रखते हो और जो बाकी के पैसे है उसमें आप निकालना और ट्रांजेक्शन करते हो, तो इससे जो पैसा फिक्स है वो पैसा का एफडी आपको ज़्यादा बन के आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। फिर यहाँ पे आता है एसआईपी करवा सकते हो, प्लस
बजट ट्रैकर, यानी आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका क्या बजट है, आपके पास कितने पैसे हैं, हिसाब किताब में भी आपको सहूलियत होती है। इसीलिए अगर, और ईएमआई स्कोर, जो ईएमआई स्कोर होता है, जैसे अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और एक स्मार्टफोन 1 लाख 1.5 लाख या फिर 70-80 हज़ार का आ रहा है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको उसकी अगर ज़रूरत पड़ गई एज अ सिक्योरिटी पर्पस, तो आप क्या करोगे? आपका ईएमआई अच्छा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आप जा करके लोन पे उसको ले सकते हो। ये आपके बैंक की वजह से आपको ये बेनिफिट्स मिलता है। इसीलिए यहाँ पे थॉट दिया गया है, बैंक अकाउंट आपका पैसा सिक्योर नहीं करता है, सेफ नहीं करता है, बल्कि आपका कल सिक्योर करता है। बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बोला, पैसा सोता है, कैश सोता है, लेकिन जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें पैसा रखने से वो आपको कमा के देता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सपना आपका कल पैसे के लिए इंतज़ार ना करे, तो जल्दी ही बैंक अकाउंट खुलवाएं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपने पहला बैंक अकाउंट जब खुलवाया था तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसा फील हुआ था जब आपने फर्स्ट यूपीआई अपने फ़ोन में डाला था और फर्स्ट ट्रांजैक्शन की थी ऑनलाइन डिजिटली, या फिर जब फर्स्ट शॉपिंग की थी बैंक के माध्यम से ऑनलाइन, तो आपको कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला था। तो कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।